नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है रिश्तों की कीमत। आज सोनू दोपहर में ही दफ्तर से घर आ गया। उसकी पत्नी ने देखा कि आज सोनू बहुत परेशान लग रहा है तो तुरंत ही पूछ लिया, क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? सोनू ने उत्तर दिया, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सोनू की पत्नी कविता ने सोनू की बात को बीच में ही काटते हुए और बेचैन होकर पूछा, लेकिन क्या जी? सोनू के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थी और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थी मानो कुछ लिखकर बताना चाहती हों। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कविता ने बेचैन होकर एक बार फिर से पूछा, लेकिन सोनू अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की, तुम्हारे पापा का फोन आया था, सब ठीक तो है ना? बीच में टोकते हुए उसकी पत्नी बोली, हाँ सब ठीक है, बस वो कह रहे थे कि शिवम का उनसे झगड़ा हो गया है और वो उनसे अलग होकर रहना चाहता है। शिवम का तो दिमाग खराब हो गया है, अभी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए हैं और माँ बाप से अलग होने की बात कर रहा है। कविता गुस्से में बोली। उसे शांत करने के लिए सोनू ने उसे समझाने की कोशिश की, हो सकता है शिवम सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। आप भी कैसी बात कर रहे हैं? मैं अपने माँ बाप को बचपन से जानती हूँ, वो कभी गलत नहीं हो सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें लगता है वो गलत हो सकते हैं? कविता ने थोड़े से गुस्से में कहा, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? सोनू ने अपनी बात रखते हुए धीरे से कहा, मुझे अभी इसी वक्त शिवम के पास जाना है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन क्या इस समय जाना सही होगा? सोनू ने बात को संभालते हुए कहा, ये सब मैं नहीं जानती, मुझे जाना है तो जाना है बस। इस स्थिति में सोनू कविता को किसी भी तरह नहीं रोक सकता था, इसलिए उसने उसके साथ जाना ही ठीक समझा। कविता और सोनू की शादी को 11 महीने हो चले थे। शिवम कविता का भाई था, उसकी शादी को अभी 5 महीने ही हुए थे। कविता अपने मायके पहुंची। सोनू अभी कार में से उतर ही रहा था। इतनी देर में तो कविता दरवाजे से घर के अंदर भी दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में कविता के पिता बैठे थे। कविता गुस्से में तिलमिलाई हुई उनके पास पहुंची और बोली, कहाँ है शिवम? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी आया उसे? कविता के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे, फिर कुछ चिंतित सी आवाज में बोले, कविता बेटा, ये क्या बोल रही हो तुम? किसने कहा तुमसे कि शिवम हमसे अलग होने वाला है? इतनी देर में शिवम की पत्नी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और शिवम की पत्नी को देखकर कविता एक पल के लिए मानो शून्य हो गई। उसे समझ नहीं आया ये सब सच में हो रहा है या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। तभी उसने देखा कि सोनू अभी तक घर के अंदर नहीं आए थे, इसलिए जैसे ही उसने घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, उसने सोनू को वहीं बाहर खड़ा पाया। इससे पहले कि वो कुछ पूछती,
सोनू पहले ही बोल पड़े। मैंने झूठ बोला था। लेकिन क्यों? अब तो कविता के साथ उसके पिता और शिवम की पत्नी भी जानना चाहती थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतनी देर में कविता की माँ भी अपने बेडरूम से निकलकर बाहर आ गई, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते। मैं भी उनके साथ बचपन से रहा हूं। जरूर गलती तुम्हारी रही होगी। कविता अब सब समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था। कविता की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी और वो कांपती हुई आवाज में बोली, हम आज ही माँ बाबूजी को घर ले आएंगे। लेकिन वो गए ही कहाँ हैं? सोनू ने कहा। क्या मतलब? कविता ने आश्चर्य से पूछा। मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ दिया था। तुम्हारे घर जाने से पहले वो घर पहुंच जाएंगे, सोनू ने कहा। आप भी ना। फिर कविता ने सोनू को गले से लगा लिया। फिर दोनों अपने घर को चल पड़े। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।